हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीके जनप्रिय टू में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मुजफ्फरनगर के विवेक कुमार सिंह बने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश, पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल। यूपी के एक साथ 6 जगह नौकरी की 3 करोड़ सैलरी पोल खोलने के बाद अर्पित सिंह के पिता की आई सफाई। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ, जहां एक नाम का व्यक्ति अलग अलग जिले में एक नाम, पिता का नाम और पता ईमेल पर अलग अलग आधार नंबरों से नौकरी करता रहा। बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली में केस दर्ज। यूपी में सहकारिता विभाग संस्थाओं में होगी 12,500 पदों पर भर्तियां, रिक्त पदों पर ब्यौरा देने का निर्देश। विंध्याचल रेलवे स्टेशन यूपी के इस रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलेगा, नाम प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी। विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन किया गया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रमुख सचिव अजय चौहान की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम अब विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन के नाम से होगा। संबंध में उत्तर प्रदेश प्रशासन के प्रमुख सचिव अजय चौहान की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है कि इसके मुताबिक इस प्रस्ताव के लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से पहले से ही अनापत्ति का प्रमाण पत्र दे दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, लखनऊ में 400 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं उन्होंने विभिन्न सेवाओं परियोजनाओं यूपी में 1000 करोड़ से कई जिलों को बदली की सूरत, पीडब्ल्यूडी ने बनाएगा सड़कों की चौड़ीकरण, पुल और बाईपास। मिर्जापुर में वरासत नाम न दर्ज करने पर लेखपाल निलंबित, 500 रुपए मांगने का आरोप। यूपी के इस जिले में बनेंगे 7 नए रेलवे स्टेशन, 53 गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण, 958.27 करोड़ रुपए की बजट पास। उत्तर प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट के कार्य के लिए जा रहे हैं। अब एक जिले में 7 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। 7 रेलवे स्टेशन के साथ साथ 32 अंडरपास भी बनाने मंजूर किए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश की 10 लाख की आबादी तो सीधे तौर पर फायदा होगा। भारतीय रेलवे लगातार उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ाते ही जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। राहुल गांधी ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के पक्के साबुत मिले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं। यह हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा सीट पर बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले हमें लगता था कि चुनाव परिणाम में दाल में कुछ काला है, पर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखने के बाद हमें वोट चोरी के ब्लैक एंड व्हाइट साबुत मिले। नाम पहचान एक नौकरी 6 जगह, यूपी के अर्पित सिंह ने फर्जीवाड़े से 4.5 करोड़ की सैलरी हड़पी। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से सामने आए एक चौंकाने वाले मामले ने प्रदेश की सरकारी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अर्पित सिंह नाम के व्यक्ति ने 6 जिले में एक्सरे टेक्नोलॉजियन की पद पर एक साथ नियुक्त होकर 9 वर्षों तक करोड़ों रुपए का वेतन उठा लिया है। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने पर जगदीश धनखड़ का पहला रिएक्शन। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 और विपक्ष के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। यूपी का मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 6 से 12वीं तक की फ्री बोर्डिंग एजुकेशन का मौका यूं मिलेगा एडमिशन। शिवनंदन फाउंडेशन ने अपने शिक्षक पहल विज्ञापन स्कूल के शैक्षिक सन 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विद्या ज्ञान आधिकारिक वेबसाइट www.vidyagyaan.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी प्रयागराज, आगरा और शाहजहांपुर में उतरने लगा नदियों का पानी। बाढ़ से अब भी राहत नहीं मिला। गंगा यमुना का जलस्तर स्थिर होने से प्रयागराज, आगरा और बरेली के आसपास इलाकों में हजारों परिवारों को
फैरी राहत मिली है। अभी नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन गंगा यमुना जलस्तर अगले 1-2 दिन में बढ़ने के असर हैं। गंगा यमुना का जलस्तर स्थिर होने से प्रयागराज में हजारों परिवारों को फैरी राहत मिली है। गंगा यमुना जलस्तर अगले 1-2 दिन में बढ़ने के असर, जिसमें गंगा यमुना जलस्तर लाल निशान 84.73 मीटर पार कर चुका है। गंगा यमुना जलस्तर स्थिर होने के बीच केंद्रीय जल आयोग ने दोनों को लाल निशान पार करने की चेतावनी जारी की। अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश लखनऊ कोर्ट ने दिया। अमिताभ के याचिका पर निर्णय। लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला कोर्ट ने मशहूर टीवी एक्टर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इनके चैनल आज तक पर प्रशासित शो ब्लैक एंड व्हाइट के संबंध में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने शो के कंटेंट को बेहद घटिया और विभाजनकारी बताया है। दुल्हन की तरह सज रही काशी। एक डिवाइडर को चमकाने में लगाए 50 मजदूर। पीएम के आगमन की तैयारियां जोरों पर। काशी में मॉरिशस और भारत के पीएम के आगमन की तैयारियों में पूरा मामला जुटा है। शहर के डिवाइडरों पर पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। यह आकर्षक गमले लगाए जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आएंगे। उनके आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसे मुकम्मल करने में पूरा मामला लगा है। शहर के एक डिवाइडरों को चमकाने में 40 से 50 मजदूर लगाए गए हैं। सड़कों को चमाचम किया जा रहा है। साफ सफाई के अलावा पेड़ों की कटिंग, डिवाइडरों की धुलाई, पेंटिंग। यूपी में संविदा पर रखे जाएंगे सड़क सुरक्षा साथी, इतना मिलेगा मानदेय। युवाओं को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में सड़क हादसों और मौतों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए 3510 सड़क सुरक्षा साथियों की तैनाती की जाएगी। यह योजना न सिर्फ सड़क सुरक्षा के लिहाज से मिल रही है, पत्थर साबित होगी, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं को संविदा पर काम करने के लिए सुनहरा मौका मिला है। माना जा रहा है कि इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार और अवसर मिलेगा और साथ ही उन्हें समाज की सेवा करने का गर्व भी मिलेगा। सड़क सुरक्षा साथी के रूप में चुने जाने वाले युवा आने वाले समय में उन्हें और तहसील स्तर पर एक नई पहचान बनाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को बल्ले बल्ले, वेतन से लेकर पेंशन तक की मिली सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करने जा रही है। इन कर्मचारियों के लिए अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाना है, जिसके अनुसार इस गठन के कर्मचारियों को न केवल वेतन दिया जाएगा, बल्कि अन्य सुविधाएं भी इसमें रखी गई हैं, जिससे प्रदेश के 4 लाख से ऊपर आउटसोर्स कर्मचारियों को इस व्यवसाय में का पूरा लाभ मिलेगा। वेतन में होगी बढ़ोतरी, पेंशन की रहेगी व्यवस्था, दुर्घटना से मिलेगी मदद, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी फ्री। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद से दिल्ली में एक निजी फार्म हाउस पर रह रहे थे। अब उन्हें दिल्ली के लुटियंस जोन में नया सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नया सरकारी आवास मिल गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जगदीप धनखड़ अब राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में रहेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद वह दिल्ली के ही छतरपुर इलाके में स्थित एक निजी फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे। यह फार्म हाउस आईएनडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला का है। सोमवार शाम को खबर आई थी कि जगदीप धनखड़ ने शहरी कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर उन्हें उपयुक्त सरकारी आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्लांट के लिए बनाई जा रही रेल लाइन को लेकर बड़ा विवाद, 13 गांव के ग्रामीणों ने आक्रोश। फलास बाजार में सीमेंट प्लांट के लिए बनाई जा रही रेल लाइन पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अब 13 गांव के ग्रामीण एकजुट आकर इसका विरोध कर रहे हैं। आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से दे जानकारी।
छत्तीसगढ़ के फौलाद बाजार जिले के खपराडीहा में स्थित श्री सीमेंट प्लांट के लिए बनाई जाने वाली रेल लाइन को लेकर बवाल मच गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र में प्रशासन के बाद 13 गांव के ग्रामीण को आक्रोश देखने को मिला है। रेलवे लाइन पर अपने आपत्ति दर्ज करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गड़बड़ी कर रही है। एक दिन पहले एसडीएम कार्यालय सिमुआ का घेराव किया। पेंशन उपभोगियों को खुशखबरी, ओपीएस देने का कोर्ट। कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया पुरानी पेंशन पर ऐतिहासिक फैसला। केंद्र सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन प्रणाली की जगह पर यूनिफाइड पेंशन प्रणाली लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन की राशि में कई प्रकार के बदलाव दिए गए हैं। ऐसे में अगर आपको बता दें कि यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यूनिफाइड पेंशन प्रणाली के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बता दें कि आपकी जानकारी के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% के तौर पर प्रत्येक महीने से मिलता है। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पेंशन का भुगतान सरकार सरकारी खजाने से करती थी। ऐसे में सरकार के ऊपर एक प्रकार का आर्थिक बोझ बढ़ा रहा था। यही वजह है कि सरकार ने अब पेंशन प्रणाली के बदलाव किया है। इसकी जगह यूनिफाइड पेंशन प्रणाली लागू किया है, जिसमें आपको पेंशन आप सरकारी कर्मचारी रहते हुए जो भी पैसे कमाएंगे उन पैसों को काट कर सरकार आपके खाते में जमा करेगी और फिर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आपको पेंशन प्रत्येक महीने देगी। यूनिफाइड पेंशन प्रणाली में आपकी जानकारी के बाद देखिए, पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अगर आप 24 वर्ष की सर्विस पूरा करने के बाद इधर होते हैं, आपको 50% का पैसा यहाँ पर पेंशन के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा 25 वर्ष से सर्विस पूरा करने पर आपको अनुपातिक आधार पर पेंशन दिया जाएगा। आपकी जानकारी के बाद देखिए, इसके लिए सरकारी कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान होगा। हम आपको बता दें कि इस प्रणाली के अंतर्गत 10% महंगाई भत्ता जमा होगा और सरकारी कर्मचारियों का 14% यहाँ पर जमा किया जाएगा। आपातकाल की स्थिति में इसमें सरकार के द्वारा 7.30% जोड़ दिया जाएगा। सरकार के ऊपर निर्भर करता है। कम से कम 1 लाख पेंशन दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिफाइड पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कम से कम आपको 1 लाख का पेंशन प्रत्येक महीने सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि पेंशन का प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को यानी उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा।